एडवांस में ही आपको हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि ये मंथ ही क्रिसमस का है, तो इसलिए एडवांस में ही आपको बहुत सारी मुबारकें क्रिसमस की। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, खुशियां दे, आपके घर में, आपके परिवार में बरकत आए, हर तरह की आशीषें बनी रहे आपके जीवन में। परिवार आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम शरीर में तो बैठ जाएं लेकिन आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहें। उन पवित्र बातों का, पवित्र वचनों का ध्यान करें, ध्यान दें, ताकि आज हमारी आशीष और पक्की होती जाए। आमीन, हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया क्या कभी बदल सकता है? उसने दिन और रात को बनाया, क्या बदल सकता है? उसने सूरज को बनाया रोशनी के लिए, क्या बंद हो सकती कभी? उसने पेड़ों को बनाया हमारे लिए, ऑक्सीजन को मुहैया किया, क्या यह स्टॉप हो सकती है? हमारे लिए पानी, सब चीजों को मुहैया किया ना, तो ये उसका कानून है, उसने ऐसा काम आपके लिए करके दिया है। तो ये तो ऐसा हमारे लिए सृष्टि को उसने बनाया। लेकिन आज भी परमेश्वर का वचन क्या कभी बदल सकता है? उसने आपसे जो कहा, आपके लिए जो वादा किया, जो उसने कहा मैं करूंगा या कर चुका है, वो कैसे हमारी जीवन में आना और पूरा होना है, ये कभी भी बदल नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जो चीजें, आशीषें, बरकतें, खुशियां हमारे लिए खुदावंद ने रखी है, मैं वर्ड से, शिक्षा से तुम्हें तुम्हारे जीवन में उस आशा को और पक्का करने वाला हूं, ताकि तुम्हें यह समझ आए कि जो चीजें मेरे लिए है वो 100%। जब बाइबल में एक जगह पर लिखा, अपनी आशा के अंगीकार को तकड़ाई से पकड़ कर रखो, या आशा के अंगीकार को करो। तो बाइबल में लिखा कि जो आशा है हमारी खुदावंद से, उस आशा को हमने पकड़ कर रखना है तकड़ाई से, ढीले नहीं जाना। तो वो होना ही होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदल नहीं सकता। मैंने ये अनुभव किया, मैंने इसे प्रैक्टिकल रूप में उसको देखा है, हर बात को, हर चीज को, हर वर्ड को। इसलिए मैं तुम्हारा और ध्यान बनाने के लिए ही तुम्हारे ऊपर एक अभिषेक किया गया अगुवा हूं, ताकि तुम बहुत आगे बढ़ पाओ और बरकत पाओ, ब्लेस होते जाओ। हालेलुया। मैंने इस वेडनेसडे को एक वीडियो डालनी है आपके लिए, बड़ी इंटरेस्टेड वीडियो होगी वो, क्योंकि मैंने एक पास्टर को सुना, उसने कहा ये जो परमेश्वर के लोग हैं ना, रूढ़ीवादी त्योहारों को मनाते हैं। इसको रूढ़ीवाद कहा उसने, क्रिसमस को भी। सोच कर देखो, यीशु का प्रचार करने वाला पास्टर कहता है कि ये जो बाइबल है उसमें बताओ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि क्रिसमस मनाओ। कई सारे उसने पॉइंट बताई। मैंने कहा चलो अब इसको जवाब देंगे इस वेडनेसडे को, और हमारे लोगों को सीखने को मिलेगा कि वाकई लिखा तो नहीं है ऐसे कहीं, तो फिर क्यों मनाते हैं। तो ये पॉइंट आपको वेडनेसडे को सीखने को मिलेगा। आज तो मेरे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं जो खुदावंद ने मुझे दी हैं। आपने थर्सडे की शिक्षा सुनी है? थर्सडे की कितने लोगों ने सुनी थी थर्सडे की शिक्षा? अरे बहुत कम लोगों ने सुनी है। तुम्हें पता, मैंने पिछले, जब वो हमारा आज होली कम्युनियन है, प्रभु भोज, बड़ा स्पेशल डे है आपका प्रभु भोज लेना, ये बड़ा स्पिरिचुअल टाइम है आपके लिए। तो मुझे हॉली स्पिरिट ने अगुवाई किया था कि आप सारे
वाइट कपड़े डालकर आना हर प्रभु भोज पर। ऐसे डाले हैं कई लोगों ने, बहुत ज्यादा नहीं डाले, कुछ कुछ लोगों ने डाले हैं। अगली बार तक डाल लोगे सारी? पक्की बात है? मतलब ये वर्ड है होली स्पिरिट का, ऐसे मानना है। आप जानते हो जब आप यहां से कोई बात सुनते हो उसको ध्यान से मानने वाला मन बनाओ। बात तो छोटी सी है, वाइट कपड़े डालना या ना डालना। अगर अगुए ने कहा है तो आत्मा से बोला है तो उसको मानना आपके लिए बड़ा बरकत का होगा वो वचन। आप मैंने एक चीज सीखी है, हमारा जो मन है ना, हमारा मन जिस बात में लग जाए, जिस बात को करने में ध्यान दे, उसमें ये बढ़ता जाता है। जैसे मान लो किसी को नशे की आदत लग गई, धीरे धीरे उसका मन इतना नशे में जाएगा, इतना जाएगा कि वो नशे के बिना रह नहीं पाएगा, उसको उसकी आदत पड़ रही है। किसी को गलत वीडियोस देखने की आदत पड़ गई, वो देखने के बिना नहीं रह सकता। किसी को झगड़ा करने की आदत पड़ गई, गुस्सा करने की आदत, दिन ब दिन वो गुस्सा उसका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमारा मन एक ऐसी चीज है, जिस चीज में ये लग जाए ये वैसा ही होता जाता है दिन ब दिन। तो क्यों ना हम संसारिक चीजों से हटकर परमेश्वर पिता की आज्ञाकारी में लगा दें इसको। अगर एक बार ये परमेश्वर पिता और खुदा के दास के मुंह से आने वाली बातों में आज्ञाकारी करने वाला ये मन बन गया ना, तो तुम्हें राजे की कुर्सी पर बढ़ा देगा ये। और ये कहानी नहीं मैं बोल रहा हूं, सच्ची। अगर एक बार तुम लोगों ने इसको इस बात में बना लिया ना कि मुझे, अच्छा व्हाइट सूट डालने का वर्ड आया था प्रभु भोज पर, यस मैं बनाऊंगा, लेकर आऊंगा, मैं डालकर जाऊंगा, मैं आज्ञाकार हूं, मैं आज्ञाकारी हूं। एक बार तुम लोगों ने परमेश्वर के वर्ड आज्ञाकारी करने शुरू किए, उसे पूरा करना शुरू किया, ये करते करते इतना आज्ञाकार हो जाएगा ना, तुम्हें राजाओं की तरह बना देगा, राजाओं की तरह। ऐसी ब्लेस जिंदगी दे देगा ये वर्ड। और ये बिल्कुल भी कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, सच्चा वचन है, जो तुम्हारे जीवन को ऐसा बना सकता है, तुम्हें ऐसा ऊंचा उठा सकता है। क्या तुम इसे ऐसा करने के लिए ध्यान देने वाले फैसला ले चुके हो आज? कितने लोग? सारे लोग ना? तो परमेश्वर की फिर बड़ी आशीष आने वाली है। आंखें बंद करो, अपने बाइबल्स हाथों को लो, हाथों में, और हाथों में लेकर ऊपर उठाओ, अपने वर्ड को हिलाओ, उनके सामने हिलाओ जिनके पास नहीं है, ताकि उन्हें थोड़ी सी लज्जा आए, थोड़ी सी शर्म आए कि हमारे पास ये इतनी कीमती चीज परमेश्वर का पवित्र वचन क्यों नहीं है। और हिलाओ और मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का तेरा पवित्र वचन जो हम लेने वाले हैं, जो हम खाने वाले हैं, उसके द्वारा हम बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं। खुदावंद, हमारे मन की आंखें आप खोल चुके हो, पवित्र आत्मा हमारे मनों में आप कम कर चुके हो, ऐसी बुद्धि से हमें आज ब्लेस कर चुके हो कि एक एक वचन हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, ताकि परमेश्वर पिता ऐसे हमें तेरा वचन हमारे मन में लगे, हमारा मन खुले, हम हर्ष से भर जाएं, तेरी बातों से हमारा मन तेरी और बढ़ जाए। आज खुदावंद, खुदा ये बरकत मांगते हैं, ऐसा हमें आप छू चुके हो, ऐसे हमारे मन को बना चुके हो, ऐसे हमारे मन की जमीन बन चुकी कि जब आप वचन का बीज बो, उसमें बोया जाए और 100 गुना फल लाए, और अंधकार की कोई शक्ति मेरी जिंदगी में रुकावट ना पाए। खुदा, मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में देता हूं, तुम्हें सौंपता हूं। हर नेगेटिविटी, अंधकार की शक्तियां आउट हो चुकी है और मैं ब्लेस हो चुका हूं, आगे बढ़ चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। सुनो इधर देखो आप सारे लोग, तो थर्सडे हम
बहुत सारी बातें सीख रहे थे, बहुत पावरफुल वचन ले रहे थे इस थर्सडे को। आप जानते हो हमेशा कभी कभी 2-3 मीटिंग्स लगातार, थर्सडे संडे थर्सडे फिर संडे, कंबाइन वचन देता है परमेश्वर, जुड़ा हुआ वचन। ठीक है, उस पार्ट को सुनोगे तो इस पार्ट को सुनोगे तो आपका मीनिंग बड़ा बनेगा। अगर आपने उस थर्सडे को सुना, संडे को नहीं सुना, है ना, या संडे को सुना थर्सडे को नहीं सुना, तो हम फिर नॉर्मल हैं, हम आम सोच रख रहे हैं। तुम्हें खास बनना है, तुम्हारा दिल रिश्ता बड़ा होना चाहिए परमेश्वर के साथ, क्योंकि तुम जानते नहीं परमेश्वर का वचन कितना कीमती है, सच्ची। क्योंकि इस दुनिया में सोना चांदी हीरे कुछ भी नहीं है, वो जस्ट हमारी पृथ्वी की एक जरूरत है। उसे हम उन चीजों से, वो कीमती है तो पृथ्वी में कई चीजें हो सकती है क्योंकि वो पैसा वाली चीज है, लेकिन याद रखना वो तुम्हें जीवन नहीं दे सकती, तुम्हें बीमारी से मुक्त नहीं कर सकती, तुम्हारी जिंदगी को बचा नहीं सकती मौत से, प्रॉब्लम से, हालात से। मैं इधर जब बीमार लोग आते हैं, नए नए तरह तरह की बीमारियां, जब उनको मैं ले एंड करता हूं, उनसे बात करता हूं, उनसे पूछो उनका हाल क्या होता है। मैं एक लड़की को मिला, उसको व्हील चेयर पर लाए, मैंने प्रे की, उसको खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है खड़े करने का, लंगड़ों का, अंधों की आंखें खोलने का। अभी तो मैं ये अपने फेथ से करता हूँ बड़ी चीजें, लेकिन साथ में ये ज्ञान शिक्षा तुम्हें देता हूँ तुम्हारा फेथ बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे तुम्हारी लगन लग रही है, जैसे जैसे तुम दे रहे हो, तुम्हारा भी विश्वास बढ़ रहा है, और वो विश्वास जो तुम्हारा बढ़ रहा है तुम्हारे जीवन में बड़े मिरेकल को कर सकता है, बड़े कामों को कर सकता है, तगड़े कामों को कर सकता है। इसलिए तुम्हें ध्यान देना है। मैंने जब उस लड़की को खड़ा कर दिया, चला दिया उसे, अगले दिन फिर वो आई, उसके यहां 2 ऑपरेशन हुए थे, एक इधर एक इधर। एक तरफ से उन्होंने इतनी पत्थरियां निकाली, इतनी, मैंने फोटो देखी, डब्बी भरी थी, मैं हैरान था। एक गुर्दे में इतनी पत्थरियां और दूसरे गुर्दे में रेशा निकाला उन्होंने ऑपरेशन करके, और उसमें भी इतनी पत्थरियां भी है, और उसका हाल पूछो मत। 15 दिन हो गए उसने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया था, लेकिन मैंने उसे खिलाया। मैंने कहा कोई नहीं, तू फ्रूट से स्टार्ट कर विश्वास के साथ। तो ऐसे ऐसे रोगों में जब लोग पड़े हैं, सोना चांदी क्या करना है? बंदा तब सोना चांदी देखता है जब मर रहा होता है, बोलो, तब उसे चंगाई चाहिए, उसको उस तकलीफ से छुटकारा चाहिए। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, जीवन भी मिलेगा और सोना चांदी भी पीछे आ जाएगा। लेकिन तुम्हें परमेश्वर के पीछे जाना है, तुम्हें उसका खोजी बनना है, फिर वो चीजें पीछे आएगी। अगर तुम चीजों के पीछे जाओगे तो जीवन भी खो बैठोगे, जो आसानी से चीजें आ सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान देना है परमेश्वर के वर्ड पर, वचन के ऊपर, क्योंकि हर बार नए नए लोग आते हैं। उनका यहाँ आने का मतलब कोई हालात, उनके आने का मतलब यहाँ बीमारियां उनकी जिंदगी में, वो बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं। ओ बच्चों, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आप लोग क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें समझ नहीं आएगी तो चंगाई खाक मिलेगी तुम्हें। क्या लोग हो तुम, कैसे इंसान हो तुम लोग? अगर तुम आपस में कुछ ना कुछ करते जाओगे, तुम्हें कैसे चंगाई मिलेगी? सबसे पहले इधर ध्यान दो, सुनने में, क्योंकि तुम्हारा सुनना मेन है। बाइबल में रोमियो 10:17 में लिखा, विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। अगर तुमने सुना नहीं तो कैसे विश्वास आएगा? अगर तुमने समझा नहीं, तुम्हें कैसे समझ आएगी क्या करना है? तो सबसे यहां जरूरी है बैठकर सुनना, वो भी ध्यान से सुनना। अगर तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारी जीवन बहुत खूबसूरत होगी।
अच्छे होंगे, तुम्हें समझ आएगी क्या करना है। जब तुम यहां बैठे हो आकर उसके चरणों में, खुदा की हाजुरी में, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका ध्यान से सुनना और गौर करना, उसके वचनों को अपने जीवन में लेना, अंदर उन बातों को, वचनों को, जीवन की बातें ही, इनसे तुम्हारी जिंदगी में जीवन आनंद है। हालेलुया। तुम जानते हो क्रिश्चियनिटी के अंदर, परमेश्वर के लोगों के अंदर विश्वास काम करता है परमेश्वर के ऊपर, और इस विश्वास से काम होते हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। ऐसा नहीं, जहां भी यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोग मिलेंगे, पूरी दुनिया में चाहे 100 लोग हो, वहां 50 लोग हो, ठीक है, जब वो अच्छे मन से विश्वास करते हैं तो काम हो जाते हैं। जब उन्हें अच्छा ज्ञान नहीं मिलता, आत्मा में चल नहीं पाते, फिर हालात आते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती है, कई चीजों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तब जब एक अच्छा सिखाने वाला उन्हें नहीं मिलता, तो ये भी बड़ा जरूरी है हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा जो आत्मा से फिल हो, जो आत्मा से भरा हो, जो हमें परमेश्वर के साथ अटैच करे, उसके साथ चलाए, हमें आत्मा से कैसे चलना वो ज्ञान दे, हमारे विश्वास को इंक्रीज करे और हमारे विश्वास को अच्छा करे, बेटर बनाए। आपके विश्वास को बेटर बनाना मेरा काम है, इसीलिए मेरा अभिषेक हुआ है। अगर आपका विश्वास बेटर नहीं हुआ, आपका जीवन आगे नहीं बढ़ा, आप और आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे, तो फिर हालात आएंगे, तुम हालातों में जाओगे, फिर और हालातों में दिमाग आगे पीछे हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा क्या करना, फिर धीरे धीरे अंगीकार खराब हो जाएगा मुंह का, फिर विश्वास खराब हो जाएगा, फिर हमेशा मन खराब करता रहेगा, फिर और कई चीजों में हम फंसते जाएंगे। तो यहां पर जब बैठे हो आकर, किसी से बात नहीं करना है, एक दूसरे से बस जितना टाइम सुनने में दिया उसको पूरा ध्यान देना, अच्छे से परमेश्वर के वचन को खाना है, क्योंकि ये जो मेरे मुंह से वचन आ रहा है इसी ने तुम्हें छुड़ाना है अच्छे से। हालेलुया। लेकिन जाकर देखो, क्रिश्चियनिटी में अपने आप को छुड़ाने के लिए श्रापों से, बीमारियों से लाइनें लगी, कोई साल साल वेट में लगा मेरी ले हैंड कब आएगी, कोई कहता मेरी 2 साल बाद बारी आई ले हैंड की, और जब मेरी ले हैंड हुई काम फिर नहीं हुआ, 2 साल बेचारा वेट करता रहा। जबकि परमेश्वर मिनटों में, दिनों में काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। दिनों में काम कैसे होंगे? जब तुम ध्यान से सुनोगे, सच्ची दिनों में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, एक नई जिंदगी, बेटर जिंदगी, बेस्ट जिंदगी। तुम जानते हो हीलिंग करना, सामर्थ को प्रकट करना, ये परमेश्वर की हमारे लिए आज्ञा है, ऐसा खुदा ने हमें कहा है, हमने करना है। लेकिन याद रखना, इससे तुम उतना जबरदस्त जीवन नहीं जी पाओगे अकेले हीलिंग को देखकर, जितना तुम्हें ज्ञान से जीना आएगा, क्योंकि ज्ञान बड़ा उत्तम चीज है आपके लिए। तो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? परमेश्वर के वचन का ज्ञान। तो इसको आपने बड़ा ध्यान देना है, फिर तुम बहुत आगे जाओगे। हालेलुया। सो बाइबल के अंदर विश्वास तो आपका काम करता है, इसीलिए अलग अलग जगह पर आप गवाहियां सुनते हो। लेकिन याद रखना, वही विश्वास करने वाले लोग बड़े हालातों में भी होते, बड़े आगे पीछे भी होते। जानते क्यों? क्योंकि उन्हें बाइबल का सबसे बड़ा विषय समझ नहीं आ रहा, वो है पवित्र आत्मा का प्रबंध। हालेलुया। कौन सा विषय? पवित्र आत्मा का प्रबंध। आज जानते हो हमें आत्मा में रहना क्यों जरूरी है? मैं आज एक गवाही सुन रहा था, मैं हैरान हो गया। हमारे बच्चे इधर ही खड़े हैं, गवाही को सुन रहे हैं, इधर ही खड़े होकर फिर गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। जानते कौन सी? सबसे पहली गवाही की, जिसकी आंख में प्रॉब्लम थी। आप जानते हो
उसकी आंख में एक रिसौली बन गई, आंख के अंदर दाने बन गए, रेड हो गई, नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, बहुत बुरा हाल था। तो ये पूछ रहे थे उससे क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, कितना हालात था, क्या था। वो बता रही थी बहुत है। फिर ये उससे पूछ रहे थे अच्छा डॉक्टर ने क्या बताया था, ऑपरेशन बताया था। वो कह रही हाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बताया था। ठीक है, ऐसा कर दिया, ये शब्द बोल दिया। लेकिन जब ले हैंड देखा तो उसमें मैंने उससे पूछा डॉक्टर ने तुम्हें ऑपरेशन बताया था, कहती नहीं, सीधा उसने बोला वहां। और हमारा बंदा फिर कह रहा है देखो डॉक्टर का ऑपरेशन का। मैं सोचा ये क्या कर रही है, ये सुन भी रहे हैं कि वीडियो में ऑपरेशन उसने मना कर, मतलब उस शायद बताया हो, लेकिन वीडियो में उसने, मैंने पूछा जब तुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा था, उसने कहा नहीं मैंने दवाई ली थी, बस ऑपरेशन की बात नहीं हुई अभी, ऐसा नहीं हुआ कुछ बात। अब ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इसीलिए आत्मा में चलना पड़ेगा। बोलो, क्योंकि तुम्हें आत्मा बिल्कुल करेक्ट और राइट चीजें करने के लिए लेकर जाएगी। पवित्र आत्मा का यह प्रबंध, ये बड़ा ध्यान योग विषय है, ये नॉर्मल विषय नहीं है। नहीं तो हम छोटी छोटी बातों में आगे पीछे हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेंगे, छोटी छोटी बातों से धीरे धीरे बिगड़ जाएंगे, छोटी छोटी बातों से हम आगे पीछे हो जाएंगे। हम जिस काम के लिए, जिस लाइफ के लिए, जिस जिंदगी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। आज क्रिश्चियनिटी में जाओ, हमारी टीम पवित्र आत्मा के प्रबंध का पैम्फलेट बांट रही है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से खुदा ने हमें कहा था पूरे पंजाब में हमने जाना है, और इसके लिए हमारी इस ट्यूसडे को मीटिंग है एवेंजलिस्ट से। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने ये कहा है। तुम तो इधर जुड़े हुए हो, सोचो वो लोग जो नहीं जुड़े इस मिनिस्ट्री के साथ, या भटक रहे हैं, या परमेश्वर से लोग दूर है, या दुखों में, परेशानियों में, तुम तो इस मिनिस्ट्री में हो और तुम्हारी जिंदगी जबरदस्त होनी चाहिए। हालेलुया, और ये तुम्हारे लिए है जबरदस्त जिंदगी, और कोई कहानी की बात नहीं है, ये सच्चाई है। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है। तो आज तुम्हें सुनना है ध्यान से, यहां भी सुनना है, फिर सुनना है इस वचन को दोबारा फोन से, क्योंकि ये वर्ड तुम्हारे लिए बड़ी बरकत की चीज है। मुझे याद है, मैं 2011 की बात है, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, 2010 में, 11 में, ठीक है, 10 में जितना आज सोशल मीडिया है, तो 2010 में ऐसे लाइव मीटिंग्स नहीं होती है ना, ऐसी चीजें नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैं जहां संगति करता था वहां ना उसको रिकॉर्ड करता था, रिकॉर्डर मिलते थे मार्केट से, फोन भी नहीं इतने अच्छे होते थे, रिकॉर्डर। तो उसमें रिकॉर्ड करके मैं रात को 3-3 बजे सुनता रहता था। अच्छा ये वचन कैसे है, अच्छा ये पॉइंट कैसे है, उसको मैं लिखता था, प्रैक्टिकल करता था। इसीलिए मैं अगुआ हूं, इसीलिए मैं अगुआ बन गया। बोलो, अगर तुम अगुआ नहीं बनना चाहते, या अगुआ की तुम्हारी कॉलिंग नहीं है, मान लो, तो कम से कम ध्यान देकर एक बेस्ट जिंदगी अपने परिवार के साथ तो जी सकते हो, या नहीं जी? हालेलुया, तुम एक बेस्ट जिंदगी जी सकते हो, ठीक है। तो इस बात के लिए तुम्हें ध्यान देना होगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हमारी टीम सबसे पहले इस शहर को कवर कर रही है, अमृतसर शहर को। तो मैंने उनसे रिजल्ट पूछा, तो लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। कई लोग तो 10 साल हो गए, कई तो बॉर्न क्रिश्चियन है, वो कहते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा है ही नहीं। पूछा क्यों, कहते हैं मिला ही नहीं अभी हमें। सोचने वाली बात, उन्हें ये पता ही नहीं कब मिलना है, कैसे मिलना है, क्या करना है। और तुम जानते हो, एक बाइबल का वचन है आपके लिए, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं आज, रोमियो में। इसको ध्यान से सुनना अपने मन में, क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा का विषय है, ये मुझे
एक दिन या महीने में 10 दिन नहीं, सॉरी, साल में 20 बार नहीं इसकी बात करनी, मुझे कॉन्टिन्यू इसको तुम्हारे अंदर फोकस बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो हम इस दुनिया में कोई काम सीखते हैं ना, जैसे ड्राइविंग सीखते हैं, तो उसको सीखने के लिए तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा ना, तभी सीख पाएंगे, या 2-4 बार सीखने गए तो सीख जाएंगे? ऐसा होता कभी? नहीं होता ना। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन है, पवित्र आत्मा, आपको ये पता है कि पवित्र आत्मा की मोर जब तक हमारे जीवन के ऊपर नहीं लगेगी, हम स्वर्ग भी प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। मुझे एक भी बंदा यहां ढीला नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ढीला नहीं हूं और मुझे कोई ढीला बंदा पसंद नहीं। सच्ची, कोई बंदा ढीला पसंद नहीं। मेरे सामने ढीले हो ना तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है ढीलों को देखकर, ये बात याद रखना। तो इसलिए आपने ध्यान रखना, एक्टिव रहना है परमेश्वर के साथ। तो इस वचन को ध्यान से देखो, रोमियो 8:9 क्या लिखा? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह परमेश्वर का जन नहीं। सोचो कितना बड़ा विषय है, बाइबल में कितना बड़ा क्लैरिटी है इस बात की। जब परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है, हमारे अंदर वास करता है, तो हम फिर शारीरिक नहीं, फिर हम आत्मिक है। अगर हमारे अंदर आत्मा का वास नहीं है तो फिर हम क्या है? शारीरिक है। और दूसरी चीज यहां बड़ी लिखी परमेश्वर के वचन में, यह लिखा कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं वह परमेश्वर का जन नहीं। मतलब है तो उसका ही, परमेश्वर का ही है इंसान। कहने का मतलब वो परमेश्वर के मुताबिक नहीं है, वो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट है। याद रखना, कनेक्शन नहीं है उसका, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं है। तो ये कितना बड़ा विषय है। तो वो लोग जो कहते हैं हमारे पास आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं, उनका क्या होगा? सोचो वो कैसे आत्मिक चीज करेंगे, क्योंकि शरीर से ये होगा नहीं, क्योंकि ये होगा आत्मा से। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मिक मन, आत्मिक समझ और परमेश्वर का वचन पूरे करने का जो मन आना, वो पवित्र आत्मा से आना है। क्योंकि हमारा मन हमारे ब्लड के अंदर पाप के होने की वजह से करप्ट हो चुका है, वो गड़बड़ चीजें करता है, हमेशा गड़बड़। आप जानते ना इजरायली क्यों इतने बड़े काम देकर, समुद्र को 2 भाग देकर, वो आसमान से मन्ना उतर रहा है, आसमान से उनके लिए खाना उतर रहा है। हम देख लें तो कैसे होगा ना हमारे लिए ये बातें। सोचो अगर हमारे लिए ऐसे रोज खाना उतरे आंखों के सामने, तो ये दृश्य हमारे लिए कैसा अद्भुत होगा। इजरायली इसको देखते और देख के फिर गड़बड़ करते थे, उल्टा पुल्टा चलते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, उनके अंदर आत्मा नहीं था, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर ही नहीं सकते थे। अगर मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने पुराने नियम में व्यवस्था दी, अगर उस व्यवस्था से धार्मिकता होती, प्रेरित पौल ने कहा, तो फिर यीशु मसीह के आने की जरूरत नहीं थी। अगर वही व्यवस्था जो मोसेस लॉ, पुराने नियम में जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी, अगर उसी से धार्मिकता होती, उसी से जीवन बचना था, तो फिर यीशु मसीह के आना, तो फिर फायदा क्या था? उसका आने की जरूरत ही नहीं थी। वो जीवन नहीं दे सकती थी व्यवस्था, क्योंकि वो रीति रिवाज थे। अभी भी मसीह में लोग जीवन पाने के लिए रीति रिवाजों में डूबे हुए, अभी भी कुछ नए रीति रिवाज बन गए हैं, अपने आप बना लिए हैं। जीवन पाने के लिए कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर दी अपने लोगों ने, और जिसकी वजह से वो आत्मा से क्या हो रहे हैं? दूर। इसलिए ये बड़ा विषय आपके लिए। हालेलुया। ये जो बीच में चल रहे हैं ज्यादा नहीं चलना, एक आधा चलो, बाकी रहने दो ताकि लोगों को सुनने दो। दूर से ऐसे करो ना, थोड़ा सा ये स्पीकर के पास से सुनो, इस स्पीकर के पास से आसे पासे देखो, अगले स्पीकर से आसे पासे देखो, स्पीकर के पास होकर दूर दूर देखो। अगर जो तुम्हारी ड्यूटी फिर कर लेना, ठीक है?
ताकि तुम्हें समझ आए क्या करना है, क्योंकि तुम बीच में चलते रहोगे तो इनको डिस्टर्बेंस होगी, इनका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा परमेश्वर के वर्ड के ऊपर, वचन के ऊपर। ये ध्यान दो आप लोग। हालेलुया। एक और वचन 8:14 में लिखा, रोमियो, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सोच कर देखो इस वचन के बारे में। जो आत्मा के चलाए नहीं चल रहा वो शारीरिक है, और बाइबल में लिखा शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा शरीर पर मन लगाना मौत है और आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। सुनो इधर देखो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का प्रबंध कहां से स्टार्ट होता है, ये जब तुम प्रेरितों की बुक में जाओगे वहां से स्टार्ट होता है पवित्र आत्मा का प्रबंध। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, 12 चेलों की तैयारी कराई गई 3.5 साल यीशु मसीह के द्वारा। ध्यान देना, मैं तुम्हारी तैयारी करा रहा हूं। दुनिया को हिला सकते हो अगर तुम तैयार होगे तो। और कहानी नहीं है ये। मैंने कहा था आज कि मुझे तुम्हारी प्रैक्टिकल गवाहियां सुननी है, जो तुम परमेश्वर से काम प्रकट करोगे, और मुझे तुमसे परमेश्वर के काम प्रकट करवाने हैं। तुम्हें इधर बाबा जी की बकरियां नहीं बनाना, सिर्फ बाबा जी की बकरियां मैं बस ऐसे नहीं बनाना तुम्हें। बोलो, तुम्हारे हाथों में वो मटेरियल नहीं देना कि ऊ ऊ आ बस लगे रहो मटेरियल को पकड़कर। तुम्हें आगे बढ़ाना है। अगर मैंने तुम्हें नहीं बढ़ाया तो तुम्हारे साथ धोखा है। अगर तुम्हें मैंने पूरी राइट टीचिंग नहीं दी तो उसका गुनाहगार मैं हूं, सच्ची। तो मैं, जब मेरा न्याय होगा, मैं नहीं चाहता मेरा न्याय बिगड़े। मैं चाहता हूं जब मेरा न्याय हो तो मेरे सिर पर ताज डाले परमेश्वर। मैं भूखा हूं ताज का। हालेलुया। प्रेरित पौल कहता, सब दौड़ते हैं इनाम पाने के लिए, तुम ऐसे सारे दौड़ो के सब इनाम पाओ, मुक्त पाओ। मुक्त क्या पाओ? तो मैं तो उस मुक्त के लिए कर रहा हूं। वो भी कहता मैं मुक्त के लिए कर रहा हूं। ये मुक्त, ये स्पिरिचुअल चीज है। ये वो सोना चांदी नहीं है, पृथ्वी की वो मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, BMW नहीं। वैसे वो भी दे देगा मुझे परमेश्वर, डोंट वरी। मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि जब हम बड़ी बातें करेंगे, अगर पास्टर की जुत्ती टूटी है, वो कहता जी परमेश्वर तानू ना ऐ कर दू, परमेश्वर तानू ते, वो बंदा वेखन दे पास्टर की जुत्ती टूटी है, उन्हें कहना ये तो गपाई मारता आपदा ते बुरा वाले दा। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए खुदा सबसे पहले मुझे ज्यादा ब्लेस कर देगा और मेरे जीवन से दिखाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच्ची बात है, कहानी नहीं। बोलो। तो इसलिए मैं ये बताता हूं आपको कि परमेश्वर मुझे ऐसी किसी भी चीज से वांझा नहीं रखेगा, दूर नहीं रखेगा। वो भी मुझे देगा, लेकिन मुझे उन पर मन नहीं, मेरा मन परमेश्वर पर है। अगर तुम्हारा मन भी परमेश्वर पर है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, पहनने की, क्योंकि अन्य जाति इसी चीजों की खोज में कहां से ये होगा, कहां से घर बनेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, बच्चों की शादियां कैसे होंगी, वीजे कैसे लगेंगे। अन्य जाति रात दिन इसी सोच में। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम किसी बात की सोच में ना रहो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। अगर तुम सर्दियों में कम गर्म कपड़े, वो जानता तुम्हें चाहिए। तुम बाइक से आते हो, उसको पता है तुम्हें अब गाड़ी भी चाहिए। बोलो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले, जिसे ये होना है, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की, सच्चाई की क्या करो, खोज करो, तो ये चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। ये चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। तो इसलिए तुमने ध्यान देना है। आज
मैं बताना चाहता हूं 3.5 साल तक यीशु मसीह ने चेलों की तैयारी की। चेलों के पास पवित्र आत्मा नहीं था।